नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 27 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए से प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया था, वाहनों की दूरी किस यंत्र से मापा जाता है। तो वाहनों की दूरी ओडोमीटर या ओडोग्राफ से मापा जाता है, जिसका उपयोग किसी वाहन जैसे कि साइकिल या कार द्वारा यात्रा की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। आमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। एनीमोमीटर पवन की गति को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। बोलोमीटर ऊष्मा विकिरणों को मापता है। क्रेस्कोग्राफ पौधे में वृद्धि को मापता है। कैलोरीमीटर रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा को मापता है। हाइड्रोमीटर द्रव के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। थर्मामीटर तापमान को मापता है। सिस्मोग्राफी भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। एक पूछा गया था, मेडन ओवर किसे कहते हैं। जब किसी गेंदबाज के ओवर में कोई रन नहीं बनता है तो उसे मेडन ओवर कहा जाता है। और मेडन ओवर आपका क्रिकेट शब्द से संबंधित है। विकेट मेडन जब कोई गेंदबाज एक मेडन ओवर करता है और उस ओवर के दौरान एक विकेट लेता है तो उसे विकेट मेडन कहा जाता है। स्निक जब गेंद बल्ले की पतला किनारा छूती है तो उसे स्निक कहा जाता है। डक जब कोई बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए आउट है तो उसे डक कहा जाता है। हैट्रिक जब कोई गेंदबाज लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट लेता है तो उसे हैट्रिक बनाई कहा जाता है। फुल शॉट का उपयोग मुख्य रूप से विकेट की लाइन में या ऑफ स्टंप के बाहर पिच की गई शॉर्ट बॉल को कहा जाता है फुल शॉट। एक पूछा कि द फिलोसफी ऑफ द बम किसने लिखी। तो भगवती चरण वोहरा ने लिखी है। इसे गांधी की लेख द कल्ट ऑफ बॉम्ब की प्रतिक्रिया के लिए रूप में तैयार किया गया था। लेख में युवाओं से आगे आकर उनसे जुड़ने की अपील की गई। यह वायसराय इरविन के खिलाफ हुए बम हमले से जुड़ा था। एसोसिएशन से जुड़े एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने भगत सिंह और सुखदेव सिंह के साथ रूसी समाजवादी क्रांति के मॉडल का अध्ययन किया। 1926 ईस्वी में भगवती चरण वोहरा और भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की घोषणा पत्र को तैयार किया। भगवती चरण वोहरा द्वारा लिखित 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज हैं। फिलोसफी ऑफ द बम, नौजवान सभा के घोषणा पत्र, HSRA का घोषणा पत्र है। एक दिया था, आगरा घराने के संस्थापक कौन थे। तो आगरा घराने के संस्थापक आपका तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब थे। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने कई रागों में प्राण पिया नाम से बंदिश रची थी। उस्ताद विलायत खान का जन्म 1895 में हुआ था। विलायत खान ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने पिता नाथन खान से प्राप्त किया। ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। यह हसूक खां और हुद्दू खां के दादा उस्ताद नाथन खान पीर बख्श को इस घराने का जन्मदाता कहा जाता है। एक पूछा गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने साल का गैप हुआ। तो 3 वर्ष का गैप हुआ। इसे हम लोग योजना अवकाश भी कहा जाता है। योजना अवकाश का समय अवधि 1966 से 1969 तक थी। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, बल्कि हर साल एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई थी और हर योजना में कृषि और समृद्धि क्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश को बनाने के पीछे कारण है भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। चौथी पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 1961 से 66 के बीच थी। इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था।
चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी। इस योजना का वृद्धि दर लक्ष्य 5.6 था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4 रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1969 से 74 तक थी। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा, आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। इस योजना के दौरान 1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में यह योजना असफल रही। 5.7 की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले 3.3 की वृद्धि दर हासिल हुआ था। एक पूछा गया CRR का फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। नगद आरक्षित अनुपात CRR का यह वह राशि है जो बैंकों को नकदी के रूप में RBI के पास जमा करने की आवश्यकता होती है। धन की राशि शुद्ध मांग और समय देयताओं को निर्दिष्ट प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। उपयोग: CR के माध्यम से RBI अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह देश में तरलता या मौद्रिक स्थिति को विनियमित करने में मदद करता है। बैंकों को आर्थिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए RBI के पास रखे धन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। प्रपत्र: नगद और नगद समकक्ष प्रतिदान। बैंक CRR के रूप में रखे गए धन पर प्रतिदान के रूप में कोई ब्याज नहीं कमाता है। द्वारा अनुरक्षित, इसका रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए RBI CRR को घटाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए RBI CRR में वृद्धि करता है। एक था, नागौर जिलों में मूर्ति का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति ने नागौर के मेड़ता सिटी में स्वर्गीय नीथूराम मिर्जा का प्रतिमा स्थापना किए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वर्तमान में। बेरोजगारी रेट कितनी कम हुई? 13.4% है वर्तमान। देश में 15 साल और उससे अधिक उम्र की ग्रेजुएट के बीच बेरोजगारी की दर 2022-23 में घटकर 13.4% हो गई, जो इस पिछले साल में 14.9% थी। एक सरकारी सर्वेक्षण में यह जानकारी मिली है। एक था, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक अधिकार से संबंधित है। पहला, वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार, शांतिपूर्ण बिना हथियार में इकट्ठा करने का अधिकार, संस्था या संगठन या सहिष्णुता बनाने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी पेशे को अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, धंधा या व्यापार करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार आपका वर्णन भारतीय संविधान के 12 से 35 में भाग 3 में किया गया। इसे रूस अमेरिका के देश से लिया गया मौलिक अधिकार को। संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौर्य देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और इसे संविधान के भाग 12 में अधिनियम 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। यह प्रश्न पूछा गया नहीं, अभी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके योजना आयोग को खत्म कर दिया गया 17 अगस्त 2014 को और नई संस्थान नीति लॉन्च किया गया नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक पूछा गया ज्वार नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच किया जाता है। इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। ज्वार नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेती है। मध्य प्रदेश के अन्य लोक नृत्य मटकी, आड़, खड़ा, नच, फुलपत्ती, ग्रीडा नृत्य, सेल्लाड़की नृत्य, सेलभोदनी मंच। कर्नाटक का यक्षगान हुत्तरी, सुगी, कुनिथा, करगा, लांबी। महाराष्ट्र का लामनी, दहिका, दशावतार, बोड़ा, नकाटा, कोली, लेजिम, गफा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, विलासनी नाट्यम, दप्पू, टेप्ता, गुल्लू, लमाडी, डिम्सा, कोलट्टम, बुट्टक बोमालू, आंध्र नाट्य, भामाकलप्पम, वीरनाट्यम। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद।